आज का हमारा टॉपिक है किसी चालक तार का प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। देखिए यहाँ पर जो प्रतिरोध है आपका, इस प्रतिरोध के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं इसके पिछले वाले लेक्चर में। ये प्रतिरोध क्या होता है? ये प्रतिरोध दोस्तों, प्रतिरोध एक प्रकार का पदार्थ का गुण है जो क्या करता है, धारा की प्रवाह की दर को क्या करता है, रोकता है। मतलब धारा जो बहता है उसमें रुकावट उत्पन्न करता है कौन? प्रतिरोध। तो प्रतिरोध क्या हुआ? जो विद्युत धारा को आगे बढ़ने से रोके उसे क्या कहते हैं? प्रतिरोध। अब देखिए प्रतिरोध जो होता है, अगर दोस्तों यहाँ पर देखो फर्स्ट बात पर निर्भर करता है ये प्रतिरोध, ठीक है। पहला वाला बात देखो यहाँ पर क्या लिखा है, तार की लंबाई पर, तार की लंबाई पर। देखिए समझिए, तो हमने क्या पढ़ाया था, तार जो है एक प्रकार का क्या है, पदार्थ है। तार जो एक प्रकार का क्या है, पदार्थ है। अगर वो तार एक प्रकार का पदार्थ है तो पदार्थ के अंदर एक गुण पाया जाता है प्रतिरोध, और ये प्रतिरोध क्या करता है, धारा के मान को क्या करता है, धारा को आगे बढ़ने से रोकता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर तार है, तो तार जब है, तार के अंदर निश्चित तौर पर क्या होगा, प्रतिरोध होगा। अब देखिए यहाँ पर हम एक तार को बनाते हैं, समझिएगा। यहाँ पर देखिए ये तार है आपका, चालक तार है, ये है चालक तार। अभी इसकी लंबाई हम मान लेते हैं कितना है, L है। इसकी लंबाई क्या है, L है, ठीक है। अब देखिए ये जो था दोस्तों, ये क्या है आपका, ये है चालक तार, चालक तार है। अब क्या होगा, इससे जो हम करंट को भेजेंगे, इससे जब हम करंट को आगे की तरफ प्रवाहित करवाएंगे, ठीक है, किसको प्रवाहित करवाएंगे, करंट, विद्युत धारा को, तो इस चालक तार के अंदर क्या होगा, प्रतिरोध, ठीक है। और ये प्रतिरोध क्या करेगा, विद्युत धारा को आगे बढ़ने से क्या करेगा, रोकेगा। उसी रुकावट के कारण ये विद्युत धारा इसमें जो है इस प्रकार से चलेगा, देखिएगा ऐसा, इस प्रकार से, ऐसा। तार की लंबाई यहाँ पर कितनी थी, L, देख लो L। तो इसमें क्या था, यहाँ पर देखो, तो इसमें जो करंट को आगे बढ़ने से, करंट जो है यहाँ पर आगे बढ़ा, करंट को इस तार में क्या हुआ, दिक्कत हुआ। वो दिक्कत कौन डाला, प्रतिरोध। देखो ये करंट ऐसे ऐसे गया है, धीरे धीरे आगे बढ़ा है, ऐसे किसी तरह से ये आगे बढ़ा है, इस प्रकार से दिक्कत से आगे बढ़ा है। और ये दिक्कत उत्पन्न करने वाला है कौन, प्रतिरोध। कौन है, प्रतिरोध है। समझ गए यहाँ पर। अब देखिए जब तार की लंबाई इतनी सी रहेगी, कितनी सी बोलो, L, तो दिक्कत भी यहाँ से लेकर के यहाँ तक होगा। उसके बाद करंट जो है इसे फ्री जो है इस प्रकार से जाएगा। तार की लंबाई जब L रहेगी तो दिक्कत यहाँ से लेकर के यहाँ तक रहेगा। अगर हम क्या करें दोस्तों, इसी चालक तार की लंबाई को हम बढ़ा दें, लंबाई को क्या कर दे, बढ़ा दे। इधर देखिएगा, पहले इतना लंबाई था तो दिक्कत यहाँ से यहाँ तक था, उस दिक्कत का नाम क्या है, प्रतिरोध, ठीक है। अभी देखो लंबाई क्या है, बोलो, लंबाई अभी है कम, लंबाई है कम, लंबाई क्या है, यहाँ देखो कम है। तो इसमें दिक्कत भी कहाँ से कहाँ तक हुआ, यहाँ से यहाँ तक हुआ, कम ही दूर तक दिक्कत हुआ। दिक्कत का नाम क्या है, प्रतिरोध। प्रतिरोध भी क्या है, दिक्कत भी क्या है, कम है। समझ गए ना। अगर हम क्या करें, इसकी लंबाई को बढ़ा दें, देखिएगा लंबाई को हम 2 गुना कर दें, लंबाई को क्या कर देंगे हम, 2 गुना। वही चालक तार है यहाँ पर, उसकी लंबाई को हम क्या कर दिए, बढ़ा दिए। बढ़ा करके कितना कर दिए, पहले L था, अब कर दिए उसको डबल, डबल यानी कि 2L कर दिए। जब लंबाई को 2 गुना कर देंगे तो देखो इसमें से जब अब करंट को भेजेंगे हम, जब हम करंट को इसमें से भेजेंगे तो होगा क्या, दिक्कत देखो अब
देखो यहाँ से वहाँ तक क्या होगा बोलो, दिक्कत होगा, उसके बाद फ्री हो जाएगा। फिर यहाँ से वहाँ तक क्या होगा बोलो, दिक्कत होगा, उसके बाद फ्री हो जाएगा। फिर यहाँ से वहाँ तक दिक्कत होगा, उसके बाद फ्री हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें होगा, देख लो। तो साफ साफ देख रहे हो तुम कि लंबाई को अगर हम बढ़ा दिए, लंबाई को बढ़ा दिए तो दिक्कत भी क्या हो गया बोलो, बढ़ गया। लंबाई बढ़ाए, दिक्कत भी बढ़ गया। इसका मतलब अगर हम तार की लंबाई को बढ़ाएंगे तो दिक्कत का नाम क्या है, प्रतिरोध। दिक्कत भी क्या होगा, बढ़ेगा। समझ में आया? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, लंबाई जब, तार की लंबाई जब कम होती है तो दिक्कत भी क्या होती है, कम, प्रतिरोध भी कम। अगर तार की लंबाई को हम बढ़ा देते हैं, ठीक है, तार की लंबाई को अगर हम बढ़ा देते हैं, लंबाई बढ़ा दिए तो दिक्कत भी क्या हो गया, बढ़ गया। दिक्कत मतलब प्रतिरोध, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार से होता है, देख सकते हैं आप, लंबाई को कम कर रहे हैं, दिक्कत भी कम हो रहा है, लंबाई को बढ़ा रहे हैं, दिक्कत भी बढ़ रहा है। इसका मतलब दोनों एक ही अनुपात में है। एक को कम करो, दूसरा भी कम होगा, एक को बढ़ाओ, दूसरा भी बढ़ेगा। तो इस प्रकार के संबंध को हम बोलते हैं समानुपाती। क्या बोलते हैं, समानुपाती। एक चीज़ अगर बढ़ रहा है, दूसरा भी बढ़ेगा। अगर एक चीज़ घट रहा है, दूसरा भी घटेगा। तो इस प्रकार के संबंध को हम बोलते हैं समानुपाती। क्या बोलते हैं, समानुपाती बोलते हैं। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ये जो प्रतिरोध है, ये जो प्रतिरोध है वो लंबाई के क्या है, समानुपाती है। क्यों, लंबाई घटा, प्रतिरोध भी घटा, लंबाई बढ़ा, प्रतिरोध भी बढ़ा, तो समान अनुपात में बढ़ रहा है, ठीक है, समान रूप से बढ़ रहा है। इसीलिए इसको हम बोलेंगे समानुपाती। क्या बोलेंगे, समानुपाती। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि प्रतिरोध जो होगा, प्रतिरोध R वो समानुपाती होगा। क्या होगा, समानुपाती होगा। किसका, लंबाई का, लंबाई यानी कि L का, ठीक है। यहाँ पर आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि इसको लिख सकते हैं R। समानुपाती का सिंबल देखिए दोस्तों, इस प्रकार से होता है, ये होता है सिंबल समानुपाती का। समानुपाती का सिंबल इस प्रकार से। तो R समानुपाती है किसका, L का। इसी को हम लैंग्वेज में लिख देंगे और यही बनेगा मेरा समीकरण 1। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम इसका लैंग्वेज लिख दिए हैं, डिफरेंशन। क्या लिखा गया है, किसी चालक तार का प्रतिरोध R, ठीक है, उसकी लंबाई L के क्या होती है, समानुपाती होती है। वही बात लिखा है जो हमने आपको अभी तुरंत बताया कि प्रतिरोध R समानुपाती होगा लंबाई का। मतलब अगर हम लंबाई को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। अगर दोस्तों हम लंबाई को घटाएंगे तो प्रतिरोध भी घटेगा। इसी संबंध को हम क्या बोलते हैं, समानुपाती। समानुपाती को हम इस प्रकार से सूचित करते हैं। यहाँ से लिख देंगे R, समानुपाती को हम ऐसे सूचित करेंगे, और L का L मतलब लंबाई है। समीकरण 1। वही बात लिखा है यहाँ पर, आप नोट कर सकते हैं। अब हम दूसरे नंबर पे चलते हैं। देखो दूसरा नंबर क्या दिया गया है, ये जो प्रतिरोध है वो दूसरे नंबर में निर्भर करता है तार की मोटाई पर। तार की मोटाई पर भी निर्भर करती है। तार अगर पतला है, मोटा है, उस पर भी निर्भर करता है, ठीक है, तार की मोटाई पर। उसके बाद यहाँ पे लिखा है, देखो इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं दूसरे भाषा में, तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। अब ये क्या होता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, हम समझाते हैं, चलिए समझते हैं। लेकिन ये दोनों एक ही है, ये दोनों क्या है, एक ही है। तार की मोटाई बोलो या तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर,
ठीक है, क्षेत्रफल अगर बड़ा होगा तो तार की मोटाई बढ़ जाएगी, क्षेत्रफल अगर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अगर छोटा होगा तो तार की मोटाई घट जाएगी। ठीक है, चलिए यह आपका क्या है, एक चालक तार है। अब देखो इसमें हमको समझना है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो इसको हम बोलते हैं दोस्तों, ये वाला भाग देख रहे हैं, ये वाला भाग और ये वाला भाग दिखाई दे रहा है आपको, इसी को हम बोलते हैं क्या, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। इसको ये अगले वाला हिस्सा, ये जो है ये जहाँ से करंट अंदर प्रवेश करता है, ये भी है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये भी है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक है, इसमें जब हम करंट पास करेंगे, इस भाग से अगर हम करंट पास करेंगे, विद्युत धारा I को पास करेंगे तो क्या होगा, यहाँ बहुत सारा मान लो करंट है, बहुत सारा करंट इधर से हम पास करवा रहे हैं। तो देखो यहाँ पर जगह नहीं बचा, यहाँ पर ये छोटा सा भाग जो था इसमें एकदम भगदड़ मच गया, पूरा एकदम जो है एक तरफ से करंट जो है क्या हो रहा है, यहाँ पर झुंड बन गया करंट का यहाँ पर, तो जाने में अंदर दिक्कत करेगा। एक तो पहले से अंदर में दिक्कत वाला चीज़ है जिसका नाम है क्या, प्रतिरोध, और यहाँ पर बहुत सारा करंट आ गया, यहाँ पर देखो यहाँ पर बहुत सारे करंट यहाँ पर आ गया है। तो क्या होगा, यहाँ पर बहुत सारे करंट के आ जाने से यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर चूँकि इसका रास्ता गेट, इसको बोल सकते हैं एक प्रकार का गेट, दरवाज़ा बोल सकते हैं। दरवाज़ा क्या है, छोटा है। दरवाज़ा का यहाँ पर देखो जब छोटा है तो इससे प्रवेश जो करेगा, जो भी यहाँ से प्रवेश करेगा करंट, उसको अंदर प्रवेश करने में क्या होगा, दिक्कत होगा, कठिनाई होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये करंट जो है इस प्रकार से जाएगा, एकदम बहुत ज़्यादा दिक्कत से जाएगा। यहाँ पर अंदर प्रवेश करने में दिक्कत और यहाँ पर बाहर निकलने में भी क्या बोलो, दिक्कत। देख लो अंदर का हाल, देख लो क्या है, पूरा एकदम जनरल बोगी बन गया। देख लो ट्रेन का जनरल बोगी। अंदर में देखो कितना सारा दिक्कत हो रहा है, किसकी वजह से दिक्कत हो रहा है, ये जो है गेट, रास्ता, क्षेत्रफल बोल सकते हैं इसको, क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अभी हमने आपको बताया है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है, यहाँ पे कम है। जब ये कम रहेगा तो तार कैसा रहेगा, पतला। तार अभी कैसा है, पतला है, हालांकि यहाँ पे मोटा दिख रहा है, इससे भी अधिक हम मोटा बनाएंगे। ठीक है, तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम है तो तार है क्या, पतला। वहीं पर दोस्तों अगर ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी कि गेट, दरवाज़ा को हम बड़ा कर दें, ऐसा, ये देख लो बड़ा दरवाज़ा ले लिए, ये देखिए बड़ा दरवाज़ा, तो अब क्या होने वाला बताओ। जब ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम था, तार था पतला, इसलिए यहाँ पर मोटाई लिखा है। ठीक है, तो देख लिए यहाँ पर गेट क्या था, दरवाज़ा छोटा, तो तार था पतला। ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल को क्या कर दिए, बड़ा कर दिए, तो तार हो गया मोटा। ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। और आपको पता है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल को हम किससे दिखाते हैं बोलो, इसको हम एरिया बोलते हैं। इसको हम किससे दिखाते हैं, ए से। क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया होता है, उसको हम किसे दिखाते हैं, ए से। तो यहाँ पर क्या कर दिए, देखो समझना, यहाँ पर क्या था, एरिया क्या था, कम। एरिया क्या था बता, यहाँ देखो एरिया कम था, इसी को यहाँ लिखते हैं। एरिया जब यहाँ पर फर्स्ट वाला में एरिया कम, देखो एरिया कम है, तो अंदर में क्या हो गया, दिक्कत ज़्यादा हुआ कि नहीं हुआ। दिक्कत का नाम क्या है, प्रतिरोध। दिक्कत ज़्यादा हो गया, एरिया कम, दिक्कत ज़्यादा। यहाँ पर देखो एरिया को हम क्या कर दिए, थोड़ा सा एरिया कम था, एरिया को क्या कर दिए, बड़ा कर दिए। जब एरिया को हम बड़ा कर देंगे, एरिया को जब हम बड़ा कर देंगे तो क्या होगा समझना,
अब ये सब जो करंट एक एक के ऊपर एक चढ़ के जा रहा था आगे भेड़ बकरी की तरह, अब क्या होगा, ये सब करंट जो है एकदम दूर दूर आराम से जाएगा, एकदम एसी बोगी बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये करंट जो है आराम से जाएगा, आराम से। हालांकि अंदर अब भी ऐसा बात नहीं कि दिक्कत नहीं होगा, दिक्कत होगा, प्रतिरोध है अंदर में, लेकिन ये करंट की मात्रा से जो दिक्कत और भी बढ़ा वो थोड़ी सी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। देखो दिक्कत अभी भी है अंदर में, कम नहीं हुआ है। थोड़ा सा तार से बाहर निकल गया, देख लेना तुम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किए, एरिया को हम क्या कर दिए, थोड़ा सा बड़ा, एरिया को बड़ा किए, तो अंदर में क्या हुआ, दिक्कत क्या हो गया बताओ, दिक्कत कम हो गया। एरिया के बढ़ने से दिक्कत अंदर में थोड़ा सा दिक्कत क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर उल्टा संबंध है। कैसा संबंध है, उल्टा। किसमें उल्टा संबंध है, प्रतिरोध और किसमें, एरिया में। अगर एरिया अधिक होगा, देख लो, एरिया अधिक तो ये आर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर एरिया कम तो दिक्कत ज़्यादा। देख लो, एक बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है, दूसरा घट रहा है तो पहला बढ़ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार का संबंध देखो, यहाँ पर डायरेक्ट क्या है, उल्टा है। प्रतिरोध का डायरेक्ट उल्टा कौन है, एरिया, या एरिया का डायरेक्ट उल्टा कौन है, प्रतिरोध। उल्टा संबंध है, अपोजिट। ठीक है, तो इस प्रकार के संबंध को हम, उल्टे संबंध को हम बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती। क्या बोलते हैं, व्युत्क्रमानुपाती। सीधे संबंध को बोलते हैं हम समानुपाती, लेकिन उसी का उल्टा, अगर एक चीज़ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है और दूसरा घट रहा है, पहला बढ़ रहा है, इस प्रकार के संबंध को हम बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसको हम बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, मतलब ये दोनों में क्या होगा, कुंजी का संबंध होगा, बोलो, व्युत्क्रमानुपाती का। ठीक है, किसमें, आर और ए मतलब एरिया, आर मतलब प्रतिरोध, ये दोनों में संबंध होगा व्युत्क्रमानुपाती का। तो हम लिख सकते हैं कि आर जो होगा वो एरिया के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, ये दोनों में संबंध कैसा होगा, वो होगा दोस्तों व्युत्क्रमानुपाती। समझ रहे बात को, दोनों के बीच संबंध है। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे आर। देखो, व्युत्क्रमानुपाती का सिंबल और समानुपाती का सिंबल, दोनों का सिंबल एक ही होता है ऐसा। ये सिंबल को हम समानुपाती के लिए भी यूज करते हैं और यही सिंबल को हम व्युत्क्रमानुपाती के लिए भी यूज करते हैं। दोनों में अंतर क्या है, लिखने का अंतर है। अंतर दोनों का जो है सूचित करने में कोई अंतर नहीं है, लेकिन उसको लिखने में थोड़ा सा क्या है, अंतर है, समझना। समानुपाती को भी वही सिंबल से दिखाए, व्युत्क्रमानुपाती को भी हम उसी सिंबल से दिखाएंगे इस प्रकार से। लेकिन ये एरिया जो है, दोनों में कैसा संबंध है, उल्टा। अगर इसको हम सीधा लिए हैं तो इसको क्या लेंगे, बोलो, एरिया को क्या लेंगे, एरिया को लेंगे हम उल्टा। उल्टा यानी कि इसके बटे में कुछ नहीं तो कितना है, एक है। किसके बटे में, एरिया के बटे में। ये जो एरिया देख रहे हैं आप, अभी तुरंत हम समझ के आए हैं, ये जो आपका एरिया है, इस एरिया के बटे में कुछ नहीं तो कितना है, एक है। और इन दोनों में कैसा संबंध है, उल्टा। उल्टा यानी कि व्युत्क्रमानुपाती। तो क्या करेंगे, व्युत्क्रमानुपाती का सिंबल लिख दिए, और आर से उल्टा होता है कौन, एरिया, इसीलिए इसको हम उल्टा करके लेंगे, उल्टा ऐसे लेंगे, उल्टा करके।
एक ऊपर, फिर बटे, और फिर ए क्या नीचे। ऐसा क्यों किए? क्योंकि दोनों में कैसा संबंध है? उल्टा। अभी तुरंत देख सकते हैं, यहाँ पर बताए थे हम, आप पीछे करके देख सकते हैं किस प्रकार से हुआ था। दोनों में उल्टा संबंध है, इसलिए हम इस प्रकार से लिखे हैं इसको। ठीक है, इसको मानेंगे हम समीकरण 2। अब देखिए इसका हम यहाँ पर डेफिनेशन को लिखें, देखिएगा, समझिएगा। यहाँ पर किसी तार का प्रतिरोध, जिसको हम R से दिखाते हैं, R, उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल ए मतलब एरिया, बता चुके हैं अभी तुरंत अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक है, ए के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये देख लो, व्युत्क्रमानुपाती होती है। अभी आपने समझा यहाँ पर। ठीक है, अगर इसमें कोई भी दिक्कत लग रहा हो तो आप इस लेक्चर को पीछे करके फिर से वापस देख लीजिए। ठीक है, क्या लिखेंगे? लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। तो समीकरण 1 ये रहा, दूसरा यहाँ रहा। अब इसमें जो जो सेम है उसको सेम लिख देंगे हम। ठीक है, यहाँ देखिए समीकरण 1 और 2 को देखिए आप, यहाँ पर R है, यहाँ भी R है, तो R और R क्या आ रहा है? सेम आ रहा है, तो सेम चीज़ को हम सेम लिखेंगे। ठीक है, मतलब R जो है दोनों जगह तो एक ही R है, तो यहाँ से R, यहाँ से R, दोनों R को हम एक ही R लिखेंगे। यहाँ देखिए एक ठो R हम लिख दिए, और ये देखिए यहाँ पर ये चिन्ह और ये चिन्ह दोनों एक ही जैसा लग रहा है, तो क्या करेंगे? ये चिन्ह और ये चिन्ह को भी हम सेम लिख देंगे। इसको सेम लिखेंगे, लिख दिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए, इसको मत देखिएगा। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ पर जो L है, ठीक है, उसको गुना कर देंगे किससे? 1 से। जब दोस्तों L को 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा बताओ? L को 1 से गुना करेंगे तो L ही आएगा, L आ जाएगा। फिर नीचे में क्या, यहाँ पर बटे, यहाँ पर क्या है? A, तो A आ जाएगा। देख लो, तो ये बन गया। समझ गए होंगे किस प्रकार से किए। यहाँ पर भी R था, यहाँ पर भी R था, डबल है यहाँ पर, डबल को हम एक ठो लिखे यहाँ पर, और चिन्ह भी देखो सेम है। इस चिन्ह को हम क्या करेंगे? जब ये चिन्ह सेम है तो इसको भी हम सेम लिख देंगे, और हम L को किससे गुना किए? 1 से, तो L को जब 1 से गुना करेंगे तो L आएगा, फिर बटे नीचे में क्या? A, तो A लिख देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे समझिएगा। यहाँ से लिखेंगे R, और ये किसका सिंबल है? बोलो, समानुपाती का। इसको क्या बोलते हैं हम? समानुपाती। ये किसका सिंबल है? बोलो, L के लिए ये समानुपाती है, A के लिए क्या है? व्युत्क्रमानुपाती। समझ रहे हैं बात को? तो यहाँ पर देखिए, जब दोस्तों ये चिन्ह हटता है, ये चिन्ह हम हटा करके बराबर देंगे। ये चिन्ह हटा के जब हम बराबर देंगे तो इसके लिए कुछ ना कुछ यहाँ पर जुटता है। ये बार बार टर्म आपके फिजिक्स में यूज़ किया जाएगा, समझिएगा। ये समानुपाती का सिंबल है। ये समानुपाती का सिंबल जब जब हटता है, और हट के क्या आता है? बराबर। जब जब इसको हटा के हम बराबर देंगे तो इसके लिए कुछ ना कुछ यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। उसको हम बोलते हैं अचर। क्या बोलते हैं? अचर, कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हटा के बराबर देंगे तो इसके लिए यहाँ कुछ ना कुछ जोड़ेंगे। तो यहाँ जो आएगा दोस्तों, इसके जगह पर यहाँ पर जो आएगा वो होगा रो। रो को ऐसे लिखते हम, ऐसा। ठीक है, पी की तरह होता है, लेकिन पी को तो हम इस प्रकार से सीधा लिखते हैं, लेकिन इसको हम ऐसा झुका के लिखेंगे, ऐसा। इसको हम बोलेंगे रो। हिंदी में इसका नाम होता है प्रतिरोधकता। क्या बोलते हैं? प्रतिरोधकता। देखिए, तो इसको हटा के बराबर दिए तो इसके लिए क्या आ गया? रो आ गया। इसके लिए आ गया रो। इधर क्या चल रहा है? इधर
इधर चल रहा है दोस्तों L/A, तो L/A आ गया, समझ में आया। और इसको हम बोलते हैं रो, RHO रो, ठीक है। और इस रो का एक नाम होता है जिसको हम बोलते हैं प्रतिरोधकता, ठीक है। अगले लेक्चर में हम इसी रो यानी कि प्रतिरोधकता को हम अच्छी तरह से समझाएंगे। और हाँ, ये जो है आपका टॉपिक ये भी क्लियर नहीं हुआ है, क्योंकि हम समझ पाए हैं कि ये प्रतिरोध केवल दो चीज़ पर निर्भर किया यहाँ पर। एक किया है तार की लंबाई पर, दूसरा किया है क्या बोलो, तार की मोटाई पर, ठीक है। और भी प्रतिरोध निर्भर करता है, जैसे कि टेम्परेचर पर निर्भर करता है, ठीक है। चालक की प्रकृति कैसा तार है, एल्युमिनियम का है कि लोहा का है कि चांदी का है, ठीक है, किसका तार है। तो अलग अलग तार लेंगे तो उसका प्रतिरोध क्या आएगा, अलग अलग आएगा। तो दो चीज़ और बच गया है, उसको हम अगले लेक्चर में क्लियर करेंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है।